शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी हाल ही में विदेश शैक्षणिक यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेश में उन्होंने कई उन्नत शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया और वहां की आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने नई तकनीकों, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से प्राप्त अनुभवों को हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा, ताकि राज्य के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। इस दौरान उन्होंने नई तकनीकों, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से प्राप्त अनुभवों को हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा, ताकि राज्य के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जिन देशों का दौरा किया, वहां की शिक्षा प्रणाली में जो बेहतरीन पहल देखने को मिली, उन्हें हिमाचल में लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। पॉपुलेशन 7 लाख के आसपास है। वहाँ पर जाकर किस तरह से 60 साल की मात्र जो अवधि हुई है, जब से उनको अलग से विदिशा से अलग करके वो अलग राष्ट्र बना है, किस तरह से डेवलपमेंट और प्रगति आपकी वहाँ पर हुई, वो भी अपने आप में इसमें ऐतिहासिक है। इन सब बातों का हमारे बच्चों ने एक अच्छा को एक्सपोजर प्राप्त हुआ और निश्चित रूप में आने वाले समय में उन बच्चों को तो प्रेरणा मिलेगी, लेकिन और भी जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं वो उसमें बेहतर करें, ताकि आने वाले समय में और बच्चों को भी अवसर मिले। इसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव जाएगा। और मैं जैसे इससे पहले जब मुझसे पूछा जा रहा था, इन 2 वर्षों में बहुत से रिफॉर्म्स, बहुत से सुधार हमने शिक्षा विभाग में उठाए हैं, लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे इसमें सुधार जो हमारे कार्यकाल में किए गए, एक परिवर्तन किया गया, उसमें बच्चों को, हमारे मेधावी छात्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक उनको अवसर मिला है, एक ऐतिहासिक कार्य होगा। एक तरह से ड्रीम कम ट्रू होगा, जो एक सपना है जो साकार हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूँ, अपने आप को बधाई देता हूँ, अपने विभाग को बधाई देता हूँ जो ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ तक तो कंबोडिया की बात हो, तो हमारे हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वो भ्रमण था, और हमारे जो वहाँ के हेरिटेज साइट्स है, जिसमें गोरवट की बात होगी या जो बाकी संस्थान है, वहाँ पर हमारे जो कल्चर है, हमारे बिहार से जुड़ा हुआ, उसका भ्रमण किया। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात आती है सिंगापुर की, वो अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। और निश्चित रूप में वहाँ पर अधिकतर जो सरकार का फोकस है, या जो मैं समझता हूँ एक प्राथमिकता रहती है, चाहे पेरेंट्स की बात हो, सरकारी स्कूलों के लिए रहती है। और वहाँ एवरेज साइज ऑफ स्कूल, जहाँ पर एक तरह से जो एनरोलमेंट है, वो हमारे जैसे प्रदेश का मैंने आंकड़ा आपसे पहले दिया था, वो मात्र लगभग एवरेज स्कूल जो हमारे प्रदेश का 49 के आसपास है, वो 1000 से ऊपर मिनिमम वहाँ पर आपकी एनरोलमेंट रहती है। तो बहुत से ऐसे बातें वहाँ पर हम देख के आए हैं, इसके बारे में शीघ्र एक हफ्ते के दौरान, क्योंकि सभी मेरे HODs में हिस्सा लिए थे और जिला अधिकारी शिक्षा विभाग के थे, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और जो इसमें समझता हूँ पॉजिटिव से है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस हिमाचल के परिवेश में जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम करेंगे। शुरू में हमने प्रभाव कार्यक्रम पुलिस विभाग के साथ इसमें अपने आप को जोड़ा था शिक्षा विभाग ने, और निश्चित रूप में इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग की बात करें, प्रदेश सरकार की बात कार्य करेंगे, और इसको और कैसे बेहतर किया जा सके, टाइम टू टाइम विभाग इस बात को